इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम जो है ना लूप्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो है ना लूप्स को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत पेश आई, कि हम लूप को जो है ना वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, जब भी कोई काम हमने बार बार करना हो तो उस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो है ना लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी एक रियल एग्जांपल देखें तो जैसे अगर कोई नाम है या फिर कोई भी काम है, जो मैंने वो काम है वो मैंने बार बार करना है, तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो है ना लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, लूप की जो है ना वो तीन टाइप्स होती हैं। एक होता फार लूप्स, एक होता वाइल लूप्स, एक होता डू वाइल लूप्स। फार लूप हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो है ना फिक्स्ड काउंट होता है, लेकिन डू वाइल लूप हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो है ना वो मतलब कि यूजर के ऊपर जब डिपेंड करेगा वो कितनी बार लूप को जो है ना वो कि इस काम को कितनी बार करना चाह रहा है। तो उस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो है ना वाइल लूप और डू वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, एक छोटा सा डिफरेंस होता है वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप जो होता है ना वो हमारा जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो फौरन एग्जिट कर जाता है। लेकिन जो डू वाइल लूप होता है उसकी कंडीशन जो है ना वो बाद में आती है, देन वो जो है ना एक बार कम से कम ज़रूर चलता है। तो हम सबको जो है ना वन बाय वन प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फार लूप्स क्या था। फार लूप हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास फिक्स्ड काउंट हो, मतलब कि एक काम है मैंने उसको 10 बार करना है, 20 बार करना है, 50 बार करना है। अब देखें, आपको पता चल रहा है कि काम को कितनी बार करना है। तो इस तरह का जब सिनेरियो आ जाए उसके अंदर हम जो है ना वाइल लूप्स सॉरी उसके अंदर हम जो है ना फार लूप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है ना इसको बी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोई जो है ना वो नाम लेंगे, बल्कि हम सबसे पहले कोई भी नाम जो है ना उसको प्रिंट करवाएंगे। कितनी बार करवाना चाहें वो हमारी मर्जी। ठीक, उसके बाद हम यूजर से स्ट्रिंग इनपुट गेट करेंगे, देन हम जो है ना वो यूजर से इंटीजर वैल्यू जो है ना उसको गेट करेंगे, देन उसको जो है ना वो डिस्प्ले करवाएंगे। अब देखें, सबसे पहले देखें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर फॉर लूप के अंदर सबसे पहले फॉर कीवर्ड, देन पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है हम लूप को जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना स्टार्ट करने के अंदर सबसे पहले हम जो है ना इंटीजर वैल्यू देते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, जिसके अंदर हम जो है ना इसको लूप को जो है ना वो जीरो से चलाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है ना इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, जिसको वैल्यू इनिशियल वैल्यू आप 1 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, देन दरमियान में के अंदर जो है ना हमारे पास देखें जो फार लूप्स होता है इसके अंदर जो है ना तीन चीजें होती है, यानी वैल्यू इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन जहां तक हम फार लूप को चलाना चाहते हैं वो दरमियान में आती है, उसके बाद एंड पे जो है ना जो हमारा कंडीशन को वहां तक ले जाएगा ना वैल्यू को इंक्रीमेंट करके, वो लास्ट पे हम जो है ना वो उसको लिखते हैं। अब देखें, इस लूप को मैं जो है चलाना चाहता हूँ 10 तक, ठीक है, 10 तक। तो देखिए, मैंने कहा कि मेरा जो आई है वो लेस देन 10 तक है। अब देखें, जब मेरा लूप जो है ना वो 10 बार चलेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एग्जिट हो जाएगा। और इसको चलाने के लिए मैं जो है ना प्लस प्लस करूंगा। अब देखें, आई की वैल्यू पहले 1 जीरो की, उसके अंदर जो है ना प्लस होगा, फिर यहाँ पर जो है ना वो 10 के साथ देखेगा कि 10 से कम है, फिर वो इस तरह जो है ना वो चलता रहेगा। और उतनी देर तक जो है ना वो लूप चलेगा जब तक हमारी जो है ना वो कंडीशन जो है ना वो फॉल्स नहीं होती। जितनी बार हमने उसे कहा है, जब तक वो उतनी बार जो है ना वो चलेगा नहीं, तो वो जो है ना वो एग्जिट नहीं होगा, जो लूप है वो रुकेगा नहीं। अब देखें, यहाँ पर जो है ना मैं लूप को, अब देखें यहाँ पर जब मैं 10 बार किया, मैं 20 बार भी कर सकता हूँ, 50 बार, ये मेरी मर्जी है। जितनी बार भी आप लूप को जो चलाना चाहें चला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैं एक कोई भी नाम जो है ना वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 10 बार। अब देखें, सबसे पहले मैंने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जिसको मैंने जीरो वैल्यू दी, उसके बाद मैंने कहा कि मेरा जो है ना इसको लेस देन 10 तक चलाओ। और यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा जो है ना इसको इंक्रीमेंट करो, वहां तक इंक्रीमेंट करो जब तक मेरे जो ये कंडीशन जो दरमियान में मैंने लगाई वो फॉल्स नहीं होती। ठीक है, तो इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है ना वो क्या है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ना पाकिस्तान, वो मैंने जितनी बार भी डिस्प्ले करवाना चाहा वो जो है ना वो डिस्प्ले हो गया। अब देखें, ये अभी हमने सिंपल जो है ना एक वैल्यू जो है ना उसको सेम डिस्प्ले करवाया। अब हम जो है ना यूजर से सबसे पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है ना वो गेट करते हैं, उसके बाद हम इंटीजर वैल्यू जो है ना उसको गेट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो है ना इंटीजर, अभी मैं जो है ना स्ट्रिंग गेट करता हूँ। स्ट्रिंग गेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग, बल्कि सबसे पहले जो है ना मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ जिसके अंदर जो है ना वो यूजर को समझ आए कि मैंने क्या काम करना है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि प्लीज एंटर द नेम। अब देखिए, वो समझ जाएगा कि मैंने नाम इंटर करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो सेम स्ट्रक्चर, अब मेरी मर्जी, मैं जो है ना कोई भी, अब यूजर नाम इंटर करेगा तो मैं उसको जो है ना मैं चाहता हूँ कि मैं उस नेम को जो है ना वो 10 बार डिस्प्ले करवाऊँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं एक
वही सेम तरीका है। यहाँ पर जो है ना मैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एक इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको वैल्यू मैंने इनिशियल वैल्यू दी 0, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आई मेरा लेस देन कहाँ तक है 10 तक, और इसको मैं जो है ना प्लस प्लस करो जब तक मेरी कंडीशन जो है ना वो फॉल्स नहीं होती। और इसके अंदर देखें आप यूज़र से वैल्यू किस तरह गेट करते हैं, तो यहाँ पर जो है डार्ट के अंदर हम जो है ना यूज़र से इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर या फिर इंटीजर वैल्यू के अंदर, तो हम उसको यूज़ करते हैं एस टी डी इन डॉट रीड लाइन सिनक। अब देखें एस टी डी इन जो है ना वो अभी जो मेरी है ना उसे क्या कहते हैं कि वैल्यू, सॉरी यहाँ पर जो है ना मैं इंपोर्ट करता हूँ डॉट डॉट आई ओ। अब देखें इसके अंदर जो है ना मुझे एस टी डी इन एस टी डी आउट और जो रीड लाइन सिनक फंक्शन जो है ना वो मिलेंगे। तो मैंने एस टी डी इन जो है ना वो किया, एस टी डी इन डॉट रीड लाइन सिनक किया, तो मेरे पास जो है ना वो फंक्शन अवेलेबल। अब देखें यहाँ पर इनपुट तो हो रहा है लेकिन उस इनपुट को मैंने स्टोर भी करवाना, स्टोर करवाने के बाद तभी मेरे पास वो जो वैल्यू है ना वो शो भी होगी। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है ना वो इनपुट हो रहा है। अभी देखें यहाँ पर जो है ना बी सी डी एफ जी एच, अब देखें 10 बार जो है ना मेरी इनपुट हुआ है लेकिन जो वैल्यू है ना वो मेरी डिस्प्ले नहीं हुई। अब देखिए अगर मैंने वैल्यू को जो है ना वो डिस्प्ले करवाना तो उसके अंदर सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू को जो है वो स्टोर करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया और इस वैल्यू को मैं स्टोर करवा रहा हूँ। अब देखिए मेरी वैल्यू जो है ना वो नल भी हो सकती है, इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क्स को यूज़ किया। क्वेश्चन मार्क्स को यूज़ करने के बाद इस वैल्यू को जो है ना मैं अभी शो करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया और मैं जो है ना नेम सबसे पहले सेम एज इट इज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, जितनी बार भी मैं इनपुट करूँगा तो मेरा नाम जो है ना वो साथ शो होता रहे। तो यहाँ पर मैंने डॉलर साइन यूज़ किया, इसके साथ मैंने जो है ना नेम वैल्यू वो पास कर दी। अब जो है ना मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब जो देखता हूँ कि मेरी जो वैल्यू क्या मेरा नाम जो है ना वो साथ साथ डिस्प्ले हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नेम इंटर किया, आप देखें यहाँ पर मैं जो है ना अरसलान इंटर किया, इसके बाद मैं रिजवान इंटर करता हूँ। देन सेम जो है ना अदनान लाइक अली, इसी तरह जो है ना मैं जितने भी नाम एंटर करता जाऊंगा ना जब तक मेरी जो है ना लूप को मैंने चलाया उतनी देर तक चलता रहेगा, इनपुट होती रहेगी और वैल्यू डिस्प्ले होती रहेगी जब तक मेरी कंडीशन जो है ना वो फॉल्स नहीं होती। ठीक है, तो सेम इसी तरह जो है ना अब मैं जो है ना इंटीजर वैल्यू यूज़र से गेट करूंगा और उसको जो है ना वो डिस्प्ले करवाऊंगा। तो सेम सिनेरियो है, एस टी डी इन इसके ज़रिए जो है ना इंटीजर वैल्यू को मैंने गेट किया, रीड लाइन फंक्शन मैंने यूज़ किया और इसके साथ अब देखें सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग के अंदर जो है ना इसको वैल्यू को जो है ना वो रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अब वैल्यू जो कि मेरे पास रिसीव हो गई, लेकिन जो इंटीजर वैल्यू होती है उसको सबसे पहले जो है ना स्ट्रिंग वैल्यू उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना होता है, देन हमारे पास जो है ना वो वैल्यू शो होती है। ठीक है, अब देखिए कन्वर्ट करने के लिए अंदर सबसे पहले मेरे पास इंट टाइप देन पर्स फंक्शन, इसके अंदर मैंने वैल्यू जो है ना वो पास कर दी और यहाँ मैंने उससे कहा कि जो मेरी वैल्यू आ रही है वो नल नहीं है। अब देखिए मेरी वैल्यू जो है ना वो हो रही है लेकिन अब इसी वैल्यू को मैंने स्टोर करवाना, तो स्टोर करवाने के लिए अगेन मुझे एक और फंक्शन जो है ना वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे ये वैल्यू जो है ना वो गेट करनी पड़ेगी। अब सेम इसी तरह जो है ना इस वैल्यू को मैं जो है ना वो स्टोर करवाता हूँ और यहाँ पर मैंने स्टोर को कॉल की। देन यहाँ पर जो है ना आप देखें मैं इसको जो है ना एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरी क्या इंटीजर वैल्यू जो है ना वो गेट हो रही है और शो भी हो रही है साथ साथ, आप देख सकते हैं। अब देखें इसके अंदर हमने जो यूज़र से वो इनपुट वैल्यू गेट की और उसके बाद उनको जो है ना वो साथ साथ हमने शो भी करवाया। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है ना फार लूप को कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना देखेंगे कि किस तरह हम जो है ना वाई लूप्स और डू वाई लूप्स को जो है ना उसके साथ काम करेंगे। अगर आपको वीडियो जो है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।